बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 6 मश्क़ हरकात व हरूफ मद्दा व हरूफ लीन। आज की इस वीडियो में हम तख्ती नंबर 6 पढ़ेंगे। तख्ती नंबर 6 के अंदर हरकात, हरूफ मद्दा और हरूफ लीन की मश्क़ और प्रैक्टिस है। यानी अभी तक हमने जिन चीज़ों को पढ़ा है उन्हीं चीज़ों की मश्क़ दी गई है। तो मजमूई एतबार से हमने अभी तक सिर्फ़ 3 चीज़ों को पढ़ा है, एक हरकात को, दूसरा हरूफ मद्दा को और तीसरा हरूफ लीन को। देखिए, तख्ती नंबर 3 से हमारा अहम सबक शुरू हुआ था। तख्ती नंबर 3 में हमने हरकात पढ़ा था, ज़बर, ज़ेर और ये पेश, ये तीनों हरकात में से हैं। उसके बाद तख्ती नंबर 4 में हमने हरूफ मद्दा पढ़ा, अलिफ मद्दा, याए मद्दा और वावे मद्दा। और इन्हीं हरूफ मद्दा के अख़वात पढ़े थे, खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा का भाई, और खड़ा ज़ेर याए मद्दा का भाई, और उल्टा पेश वावे मद्दा का भाई। तो देखने में तो ये 6 चीज़ें हो गई, लेकिन मजमूई एतबार से ये 3 ही चीज़ें हैं, इसलिए कि खड़ा ज़बर और खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश का भी शुमार हरूफ मद्दा के अंदर ही होता है। उसके बाद तख्ती नंबर 5 में हम हरूफ लीन पढ़े थे, वावे लीन और याए लीन। तो इन्हीं तीनों चीज़ों की मश्क़ आज हम पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन रवां पढ़ेंगे, बग़ैर हिज्जे के साथ पढ़ने की प्रैक्टिस करना है। इसको पढ़ेंगे ब, बा, बा, बी, 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 बई, बु, बू, बू, बऊ, जू, जौ, जी, जी, जई। इस तरीके से पढ़ना है। देखिए, बा के ऊपर ज़बर है, ये हरकात में से है और हरकात को जल्द पढ़ा जाता है, लिहाजा बा के ऊपर ज़बर है, इसको जल्द पढ़ेंगे ब। इसके ऊपर खड़ा ज़बर है तो इसको खींच देंगे बा, और यहाँ पर अलिफ मद्दा है तो खड़ा ज़बर और अलिफ मद्दा ये दोनों आपस में बराबर सराबर होते हैं, लिहाजा जितना हम खड़ा ज़बर को खींचेंगे उतना ही अलिफ मद्दा को भी खींचेंगे। बा, बा, इस तरीके से सबों को पढ़ना है। यहाँ पर बा या ज़बर बई में याए लीन होगा, इसलिए कि याए साकिन से पहले बा के ऊपर ज़बर है। याए लीन को नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ते हैं। इसको पढ़ेंगे बई, बई, इस तरीके से। यहाँ पर जई, जौ, यहाँ पर वावे लीन है, वावे साकिन से पहले ज़बर है, वावे लीन को भी नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ते हैं, जौ। आगे पढ़ेंगे खलक़, खलक़, इदा वक़ब, इदा वक़ब, व इदा क़ुरिअ, व इदा क़ुरिअ, वाव ज़बर व, हमज़ा ज़ेर ई, व ई, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, व इदा, क़ाफ़ पेश क़ु, रा ज़ेर रि, क़ुरि, हमज़ा ज़बर अ, क़ुरिअ, व इदा क़ुरिअ। ये हमज़ा ज़बर अ है, या ज़बर या नहीं है, बल्कि हमज़ा या की शक्ल में है, यह हमज़ा ही है। हिज्जे में इसको या ज़बर या नहीं बोलना है, बल्कि हमज़ा ज़बर अ बोलना है। बहुत सारे लोग व इदा क़ुरिया पढ़ते हैं या, जो कि गलत है। व इदा क़ुरिअ, व कवाइब, व कवाइब, वाव के ऊपर भी ज़बर है, काफ के ऊपर भी ज़बर है, इन दोनों को जल्द पढ़ देंगे। व का, वाव अलिफ ज़बर वा खींच देंगे, व कवा, इनके नीचे ज़ेर है, जल्द पढ़ देंगे ई, व कवाई, बा के ऊपर ज़बर है, जल्द पढ़ेंगे व कवाइब, व कवाइब, फ़ी जी दिहा। फ़ी में भी याए मद्दा है, फ़ी को भी उतना ही खींचेंगे जितना जी को खींचेंगे, जी में भी याए मद्दा है। फ़ी जी दिहा, यक़ूलु, यक़ूलु, फ़ा ज़बर फ़, ऐन ज़बर आ, फ़अ, क़ाफ़ ज़बर क़, फ़अक़, रा वाव पेश रू, फ़अक़रू, हा अलिफ ज़बर हा, फ़अक़रूहा, ला यमूतु फ़ीहा, ला यमूतु फ़ीहा, मआरिबु, मआरिबु, मीम ज़बर मा, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मा, रा ज़ेर रि, मआरि, बा पेश बु, मआरिबु, यौम यरौनहा, यौम, या वाव ज़बर यौ, मीम ज़बर मा, यौम, या ज़बर या, रा वाव ज़बर रौ, यरौ, यौम यरौ, नून ज़बर न,
यौम यरौन, हा अलिफ ज़बर हा, यौम यरौनहा, व साहिबतिही, व साहिबतिही, ज़ालिक, ज़ालिक, फ़क़ाल, फ़क़ाल, हाफ़िज़ीन, हाफ़िज़ीन, व ऊतिय किताबहु, व ऊतिय, व ऊतिय किताबहु, व ऊतिय किताबहु, कैफ़, कैफ़ फ़अल, फ़अल, कैफ़ फ़अल, कैफ़ फ़अल, वलियदीन, वलियदीन, औहा लहा, औहा। यहाँ पर देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है। हमज़ा वाव ज़बर औ, हा खड़ा ज़बर हा। यहाँ पर इस बात को याद रख लीजिए, हा या खड़ा ज़बर हा नहीं पढ़ेंगे। ये या सिर्फ लिखा गया है, लेकिन इस या को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इसका हिज्जे करेंगे। हा खड़ा ज़बर हा, औ हा, लाम ज़बर ला, औ हा ला, हा अलिफ ज़बर हा, औ हा लहा, औ हा लहा, बिमा यूऊन, बिमा यूऊन, वतूरि सीनीन, वतूरि वाव ज़बर व, तावा पेश तू, वतू, रा ज़ेर री, वतूरि, सीन या ज़ेर सी, नून या ज़ेर नी, सीनी, नून ज़बर न, सीनीन, वतूरि सीनीन। इस तरीके से पढ़ना है। इसके अंदर इजरा भी कर लेंगे हम। पीछे जितनी चीज़ें हम पढ़े हैं, हरकात, हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन, ये तमाम चीज़ें इस सबक के अंदर है। सबों को पढ़ना है, समझना है और इजरा भी करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सबों का इजरा कर लेते हैं, तो पीछे जितनी चीज़ें हम पढ़े हैं सबों का इजरा हमें याद हो जाएगा। देखिए, बा ज़बर बा, बा के ऊपर ज़बर की हरकत है। ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है, जैसे बा ज़बर बा, बा खड़ा ज़बर बा, बा के ऊपर खड़ा ज़बर है। खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के। खड़ा ज़बर को अलिफ मद्दा की तरह एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें, जैसे बा खड़ा ज़बर बा, बा अलिफ ज़बर बा। यहाँ पर अलिफ मद्दा होगा, इसलिए कि अलिफ से पहले ज़बर है। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें, जैसे बा अलिफ ज़बर बा, बा ज़ेर भी, बा के नीचे ज़ेर की हरकत है। ज़ेर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें। ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है, जैसे बा ज़ेर भी, बा खड़ी ज़ेर भी, बा के नीचे खड़ा ज़ेर है। खड़ा ज़ेर बराबर होता है या मद्दा के। खड़ा ज़ेर को या मद्दा की तरह एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें, जैसे बा खड़ा ज़ेर भी, बा या ज़ेर भी। यहाँ पर या मद्दा होगा, इसलिए कि या साकिन से पहले ज़ेर है। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें, जैसे बा या ज़ेर भी, बा या ज़बर बई। यहाँ पर या लीन होगा, इसलिए कि या साकिन से पहले ज़बर है। या लीन को नरम आवाज़ के साथ जल्द पढ़ें। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें, जैसे बा या ज़बर बई। मारूफ पढ़ना है, मजहूल नहीं पढ़ना है। बा या ज़बर बै नहीं पढ़ना है। बा पेश बु, बा के ऊपर पेश की हरकत है। पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचें। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें। पेश की आवाज़ आगे को जाती है और होंठ गोल होते हैं, जैसे बा पेश बु, बा उल्टा पेश बू। बा के ऊपर उल्टा पेश है। उल्टा पेश बराबर होता है वावे मद्दा के। उल्टा पेश को वावे मद्दा की तरह एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें, जैसे बा उल्टा पेश बू, बा वाव पेश बू। यहाँ पर वावे मद्दा होगा, इसलिए कि वावे साकिन से पहले पेश है। वावे मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें, जैसे बा वाव पेश बू, बा वाव ज़बर बऊ। यहाँ पर वावे लीन होगा, इसलिए कि वावे साकिन से पहले ज़बर है। वावे लीन को नरम आवाज़ के साथ जल्द पढ़ें। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें, जैसे बा वाव ज़बर बऊ। इस तरीके से हरकात में से भी एक हरकत का इजरा कर लेंगे तो हमें तमाम हरकात का इजरा आ जाएगा।
इसी तरीके से हरूफ मद्दा में से भी अगर हम वाव मद्दा का या याए मद्दा का किसी भी एक का इजरा कर लेते हैं तो हमें तमाम हरूफ मद्दा का इजरा याद हो जाएगा। और हरूफ मद्दा के जो अख़वात हैं, खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश, इनका भी इजरा याद हो जाएगा। और हरूफ लीन दो हैं, वावे लीन और याए लीन, तो याए लीन का भी इजरा कर लेना है, वावे लीन का भी इजरा कर लेना है। और इन तमाम को पढ़ते वक्त भी इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि कहाँ पर याए लीन हो रहा है, कहाँ पर याए मद्दा हो रहा है, कहाँ पर नर्म आवाज़ के साथ पढ़ना है, कहाँ पर जल्द पढ़ना है और कहाँ पर खींच कर पढ़ना है। तो अगर आप हजरात इसी तरीके से मश्क और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत जल्द आप कुरान पढ़ने पर कादिर हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को कबूल फ़रमाए, हमारी इस कोशिश को भी कबूल फ़रमाए। अगर आप हजरात को वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जिन हजरात को कुरान पढ़ना नहीं आता है वो भी हमारे चैनल से जुड़ करके कुरान पढ़ना सीख सकें।